Hello, my name is Rajiv Chaudhary. Today we are going to learn about noun. आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझें। Words are divided into 8 classes according to their function in a sentence. These classes are known as parts of speech. इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी शब्द हैं उस शब्द को हम उसके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटते हैं, उसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला टॉपिक है वह है नाउन। नाउन, व्हाट इज नाउन? पहले हम यह जान लें कि नाउन क्या है। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ नाउन? पहला इसका डिफिनेशन है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। इसका अर्थ हुआ जिस भी वस्तु का, प्राणी का पर्टिकुलर नाम है, अगर उसका नाम है तो उसको हम नाउन कहते हैं, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। जिसका भी नाम है वह सभी नाउन हैं। ए नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जिसका भी नाम है वही नाउन है। तीसरा परिभाषा है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी जानवर के नाम को और किसी वस्तु के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। एंड वी नो दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार हैं। वह है आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक, हिंदी में उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका डिफिनेशन है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। किसी व्यक्ति का नाम, विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष स्थान का नाम, विशेष जानवर का नाम, विशेष वस्तु के नाम को ही हम नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, रवि, सीता, राम। राम, सीता, रवि ये पर्सन्स नेम है। किसी लड़के का नाम, किसी लड़की का नाम, किसी लड़के के नाम को हम पर्टिकुलर उस व्यक्ति के नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे विलेज है, विलेज में आपका मानपुर, गौरा, ये क्या है? ये स्थान का नाम है। पटना, पटना क्या है? पटना प्लेस नेम है। बिहार, बिहार, देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया, उसमें से एक स्टेट है बिहार। जापान कंट्री है, ये कंट्री नेम है। संडे डे नेम है। अगस्त मंथ नेम है। रिवर गंगा एक नदी है, इसका प्रॉपर नाम है। गीता बुक है, होली बुक है। होली एक पर्व का नाम है, त्योहार का नाम है। कुरान आपका किसी बुक का नाम है। यानी कि किसी भी प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब आइए, आपका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन जो है वह जातिवाचक, यानी पूरे उस जाति का बोध कराता है। कॉमन नाउन जातिवाचक। ए कॉमन noun is the common name of a class of person
किसी भी कॉमन नेम में वो पूरे एक क्लास को बोध करता है। क्लास का बोध का क्या है? जैसे पूरे उस जाति को ही बोध करता है। आपका बॉय है, लड़का, ये पूरे क्लास को बोध करता है, चाहे वो टॉम रामजे हो, चाहे वो जॉर्ज रामजे हो, चाहे वो राजू हो। सभी के नामों को हम एक जाति में क्लूड करते हैं तो वो हो गया आपका बॉय। चाहे वो किसी भी जाति धर्म से है, उसको हम बॉय कह सकते हैं। यानी पूरे विश्व में जितने भी बच्चे हैं उसको हम बॉय इंडिकेट कर सकते हैं। यानी ये पूरे क्लास को बताता है। गर्ल ये पूरे क्लास को बताता है, किसी पर्टिकुलर को नहीं बताता है, बल्कि वो पूरे क्लास को बताता है। टीचर, टीचर कहने से पूरे टीचर जाति का बोध होता है, उस पूरे जाति का बोध होता है। नर्स कहने से पूरे नर्स जाति का बोध होता है। कंट्री कहने से पूरे देश का बोध होता है। लेकिन जो ही हम इंडिया कहेंगे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, अमेरिका कहेंगे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हम जापान कहते हैं, इंडोनेशिया कहते हैं, म्यांमार कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं, चाइना कहते हैं, रशिया कहते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन में होगा। लेकिन कंट्री कहने से पूरे देश को हम एक क्लास के रूप में यहाँ कंट्री इंडिकेट कर रहा है। स्टेट, स्टेट कहने से पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उनको अगर हम यूपी कहते हैं, उत्तर प्रदेश, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन स्टेट कहेंगे तो पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उसको हम कॉमन नाउन में स्टेट कहते हैं। विलेज, किसी गांव के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, लेकिन विलेज कहने से जितने भी भारत में गांव हैं उसको हम विलेज। कैपिटल, बुक, ये पूरे बुक की जाति का बोध कराता है, ये पूरे कैपिटल जाति का बोध कराता है, क्योंकि इसका अर्थ ही है जातिवाचक। बुक, रिवर, रिवर कहने से नदी, नदी कहने से बहुत सारी नदियां भारत में फ्लो करती हैं, बहती हैं। एलिफेंट कहने से पूरे एलिफेंट के जाति का बोध होता है। डॉग कहने से, कैट कहने से, कैमल कहने से, हिप्पोपोटामस कहने से, राइनासोरस कहने से, ये सभी जाति को बोध कराता है। जैसे राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, यहाँ राम प्रॉपर नाउन हो गया और बॉय जो है वो बॉय आपका कॉमन नाउन हो गया। यानी कि राम क्या है? एक लड़का है। तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन। किसी व्यक्ति के नंबर को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चाहे वो नंबर पर्सन का हो, थिंग्स का हो, और उसको हम कंसिडर्ड ए सिंगल, और उसको हम सिंगल के रूप में क्या करते हैं? उसका अर्थ को समझते हैं। जैसे आपका क्लास हो गया, कक्षा में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे के यानी कि गिनती में, यानी जिसको गिना जा सके, यानी उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? एक सिंगल के रूप में। क्लास कह देने से क्या बोध होता है? आपका बोध होता है नंबर ऑफ पर्सन। इसमें नंबर ऑफ पर्सन का बोध होता है, और कॉमन नाउन में आप देखे हैं उसका पूरा क्लास का ही बोध होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन में आपका प्रॉपर पर्टिकुलर किसी के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कलेक्टिव नाउन का अर्थ हुआ क्लास। क्लास, आर्मी, आर्मी आपका कलेक्टिव नाउन है। टीम, फुटबॉल में 11-12 जो प्लेयर खेलते हैं उसको हम पूरे 12 प्लेयर को हम काउंट करके उसको हम टीम जब कहते हैं तो उसमें आपके कितने प्लेयर हो गए? आपके 12-11 जो प्लेयर खेल रहे हैं उसको हम एक सिंगल के रूप में कह सकते हैं। यानी 12 व्यक्ति का अगर हम नाम रखते हैं
12 व्यक्ति का नाम रखते हैं, उससे अच्छा एक ही बार में हम उसको खत्म कर देंगे, कलेक्टिव नाउन के अनुसार टीम कर देंगे। तो फुटबॉल टीम हो सकता है, वो क्रिकेट टीम हो सकता है, वो हॉकी टीम हो सकता है। फैमिली, फैमिली में आपके माता पिता, दादा दादी, बच्चे, सन, डॉटर, फादर को हम क्या कहते हैं? फैमिली। क्राउड, भीड़, भीड़ को हम क्राउड कहते हैं। बंच, चाबी का गुच्छा जो होता है उसमें 4-5 चाबियां हम लोग रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बंच। कमिटी, व्यक्तियों के कमिटी को हम कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। चौथा है आपका मटेरियल नाउन, यानी कि कलेक्टिव नाउन का हिंदी आपका समूहवाचक होता है, और मटेरियल नाउन जो होता है वह होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिसको नापा तोला जाता है उसको हम द्रव्यवाचक कहते हैं। ए मटेरियल नाउन ऑफ सब्सटेंस दैट इज ईटन, जिसको हम खाते हैं, पीते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, यानी कि जिस भी वस्तु को, सब्सटेंस को हम नापते हैं, तौलते हैं, जोखते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आइए, वाटर, ऑयल, कार्ड, मिल्क, हनी, पेपर, व्हीट, आयरन, सिल्वर, वूल, गोल्ड, ये सभी सब्सटेंस क्या है? जिसको हम क्या करते हैं? इन पदार्थ को हम नापते हैं, तौलते हैं, जोखते हैं, उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब आइए, हम लोग देख चुके हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। हमारा पांचवा है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो, उसको हम हिंदी में भाववाचक कहते हैं। भाववाचक क्या है? भाववाचक जिसको हम महसूस करते हैं। इसको समझने के लिए, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए थोड़ा सा हम कंक्रीट नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझेंगे। कंक्रीट नाउन का अर्थ हुआ जिसका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है आपका, फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम स्मेल सूंघ सकते हैं, जिसे हम हियर सुन सकते हैं, गंध ले सकते हैं, टेस्ट यानी कि उसका हम टेस्ट लेकर के महसूस कर सकते हैं, टच छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जिस भी वस्तु को हम देख सकते हैं, गंध ले सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वह सभी कंक्रीट नाउन है, यानी उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जैसे ये डस्टर है, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये कंक्रीट है। आपका बुक है, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, कंक्रीट है। हियर सुन सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। टेस्ट, जिसका आप टेस्ट ले सकते हैं और जिसको टच कर सकते हैं, ऑल आर कंक्रीट नाउन। बट ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वह भाववाचक है, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसका डिफिनेशन भी कह रहा है, इसका डिफिनेशन जो है कह रहा है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन दैट डज नॉट रिप्रेजेंट ए फिजिकल ऑब्जेक्ट।
जिसका कोई फिजिकल नहीं है, यानी कि नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई भी बनावट नहीं है। रिप्रेजेंट ए फिजिकल ऑब्जेक्ट बट एन आइडिया, फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट एंड कंसेप्ट। जैसे आपका यहाँ देख रहे हैं कंक्रीट नाउन में जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वह कंक्रीट नाउन में आता है, लेकिन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे ट्रुथ है, ट्रुथ सच्चाई, सच्चाई को तो ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक वैसे ही डेथ, मृत्यु, हैप्पीनेस, खुशी, गुडनेस एंड ब्यूटी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अभी तक हमने प्रॉपर नाउन का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कॉमन नाउन का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कलेक्टिव नाउन का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मटेरियल नाउन का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। यानी कि ऑयल को हम क्या देख सकते हैं। ठीक, अब आइए ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस इस धरती पर नहीं है, उसी को हम आपको ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आपके द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है वह ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रनिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, ये सब क्या है? आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपका सब्जेक्ट जो है साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, ये सब ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बीमारी, हेडेक है, जॉन्डिस है, आपका डायबिटीज है, ये सब क्या है? आपके ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बनता है, और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिसके पहले हम आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। स्पेंसर ने, मैं इस कोटेशन के साथ बंद करूंगा, स्पेंसर ने कहा है द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान पाना नहीं, ज्ञान पा करके और उस ज्ञान को फैलाना ही, उसका एक्शन करना ही आपका एजुकेशन है। अब बहुत अच्छे जानते हैं, बहुत अच्छा आप लिखते हैं, लेकिन आप उसका कमर्शियल यूज नहीं करते हैं, आप अपने ज्ञान को बांटते नहीं हैं, तो वो आपका ज्ञान नहीं है। द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन, यानी एक्शन करना ही नॉलेज है, एक्शन करना ही ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो एंड गिव कमेंट्स। आप अपना कमेंट्स दीजिए, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।